बुलेटिन की शुरुआत रांची से एक बड़ी खबर। जेएमएम विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगा जेएमएम, ये बात निकल कर आ रही इस बैठक से। बैठक फिलहाल चल रही है। जेएमएम ने कांग्रेस के साथ मिलने की उम्मीद भी जताई कि कांग्रेस उसके उम्मीदवार को पूरा सपोर्ट करेगा। सोनिया गांधी से इसको लेकर सपोर्ट मांगा जाएगा और इसके लिए सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली भी जा रहे हैं और इस मुलाकात के बाद ही जेएमएम के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी तो दिल्ली से तय होगा दिल्ली का रास्ता। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे। बैठक में दो मुद्दों पर चर्चा हुई है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। सरना धर्म कोड को लेकर जून में जेएमएम का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा, यह भी जानकारी निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रांची से जो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जेएमएम ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस उसके उम्मीदवार को पूरा सपोर्ट करेगी। कांग्रेस आज विधायक दल पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष और जिला सचिव, इनकी बैठक हुई। पूरे सदन ने एक स्वर से कहा कि आसन्न राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में चुनाव में अपना प्रत्याशी देगी। नंबर 1, ये भी तय हुआ कि आज शाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात होगी और हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस की भी सहमति बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनकर यहां से जाए। तो इस बैठक से तय होगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम का स्टैंड क्या है। जेएमएम ने यह लगभग साफ कर दिया है। अब जो आखिरी नाम का जो ऐलान होगा वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगा। यह जानकारी इस बैठक के बाद से सुप्रीम भट्टाचार्य ने दी है और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए विपिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले चलते विपिन के पास। विपिन, निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि तारीख जो है वो अब काफी नजदीक है। नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई और ऐसे में ये बहुत ही अहम था ये बैठक और बैठक हुई भी और बैठक से चीजें निकल कर भी आई। बैठक कितना महत्वपूर्ण और क्या क्या चीजें इस बैठक में हुई है? जी देखिए पंकज, जेएमएम ने आज जो बैठक बुलाई थी जिसमें जेएमएम के विधायक दल, जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता और जिला के अध्यक्ष और सचिव थे, इस बैठक में सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय हुआ है कि जो 10 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारेगा। साथ ही साथ आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री जो कि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद जो है वो उम्मीदवार के नाम की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा, जैसा सुप्रीम भट्टाचार्य ने बैठक के बाद अब मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है। जेएमएम का ये कहना है कि जेएमएम ये चाहेगा कि जो जेएमएम का उम्मीदवार हो राज्यसभा में उसे कांग्रेस भी अपना समर्थन दे। हालांकि अब दिल्ली कौन जाएगा ये दिल्ली से तय होना है पंकज, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में जो चल रही थी उस पर सभी की नजरें थी कि जेएमएम का स्टैंड क्या होता है। तो जेएमएम ने ये स्पष्ट किया है कि जेएमएम हर हाल में राज्यसभा के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है। जी पंकज। बिल्कुल, तो राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, जिस तरीके से जेएमएम ने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है, अब मुलाकात होगी तो फिर किस तरीके से आगे चीजें बढ़ेंगी? यानी कि जो सेकंड वरीयता वाला जो उम्मीदवारों को, जाहिर सी बात है फिर तो साझा उम्मीदवार घोषित होंगे, तो किस तरीके से होंगे, सब कुछ होगा? नहीं, देखिए जिस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और जिस बात को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई थी कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देगा या नहीं देगा या कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, तो इस पर अब विराम लग चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि संख्या बल के लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास 30 विधायक है, लिहाजा उनका स्वाभाविक हक बनता है और यही बात आज की बैठक में भी हुई है और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पंकज कि पार्टी जो है अपना उम्मीदवार देगी।
हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इस पर जो फैसला है वो दिल्ली में होगा। दिल्ली मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह भी उम्मीद है कि जिस उम्मीदवार के नाम की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के आला नेताओं के समक्ष रखेगा उस पर कांग्रेस की भी सहमति मिलेगी, ऐसा उम्मीद झारखंड मुक्ति मोर्चा को है। एक कोशिश ये भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कि महागठबंधन से एक ही उम्मीदवार हो और उस उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस का भी कंसर्न बने। हालांकि ये चीजें कांग्रेस की तरफ से पहले रखी जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से पहले ये दबाव बनाए जा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा दिल दिखाए और कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करे, लेकिन अब चीजें जस्ट अपोजिट हो चुकी हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेंथ उनके पास है, संख्या बल उनके पास है, लिहाजा उनका उम्मीदवार होगा और अब उसी प्रस्ताव को लेकर, उसी उम्मीदवार के नाम को लेकर मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद उम्मीदवार कौन होगा वो सार्वजनिक तौर पर सामने आ पाएगा। पंकज विपिन, ये तो तय हो चुका है कि अपना स्टैंड जो है वो जेएमएम में रख दिया है और पहला कदम चलते हुए बता दिया कि जो हमारा उम्मीदवार होगा ये तो साफ हो चुका है। अब जो नामों की जो घोषणा होगी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगी, ये भी तय हो चुका है। तो क्या दूसरी जो नामों की घोषणा होगी वो दिल्ली से लौट कर आने के बाद होगी या दिल्ली से ही कर दी जाएगी घोषणा कि जेएमएम का उम्मीदवार तो ये हो गया, हालांकि कांग्रेस ने अभी तय भी नहीं किया है। किस तरह से आगे चीजें होंगी अब? जी देखिए, उम्मीदवारी को लेकर जेएमएम ने अपना दावा जता दिया है। जेएमएम ने घोषणा कर दिया है कि हर हाल में पार्टी का उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में होगा। हालांकि अभी भी मामला दिल्ली में जाकर फंस सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस लगातार इस तरह के मामले में जब डे वन से प्रेशर बढ़ा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, जब प्रभारी आए थे तो उन्होंने भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री से, उस वक्त भी बातें हुई थी और अब सोनिया गांधी के साथ मुलाकात होनी है। तो ऐसे में अब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। प्लस जो दूसरी बार जो ये है कि जब पिछली बार राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुए थे तो यूपीए के तरफ से 2 उम्मीदवार दिए गए थे, तो क्या इस बार दूसरे सीट पर भी फिर से दांव खेला जा सकता है, इस पर भी मंथन होना है, या फिर इस मुलाकात जो दिल्ली में होनी है सोनिया गांधी की, क्या उसमें जेएमएम कुछ बड़ा दिल दिखाते हुए सीट छोड़ दे, इस बात पर भी कांग्रेस जो है ये प्रयास करेगी दिल्ली में। हालांकि अब तक जो बैठक के बाद स्टैंड हुआ है जेएमएम का कि हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ना है और उम्मीदवार कौन होगा इस पर जेएमएम ने यह साफ कहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद यह घोषणा की जाएगी कि उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है अब राकेश के पास भी चलते। राकेश, देखिए जेएमएम ने तो लगभग अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, जैसा राकेश आपने ही बताया, विपिन ने ही बताया। अब चीजें जो है वो दिल्ली में जाके फंस सकती है, ये मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा कि उम्मीदवार कौन कौन होगा। इधर जो सेकेंड जो आप कहेंगे सेकंड उम्मीदवार जो होगा, क्या इसको चांस लेने की कोशिश करेंगे लोग? क्योंकि जो संख्या बल हम देखें तो जाहिर सी बात है, एक तो क्लियर है पूरे विपक्ष का हर हाल में, यानी कि सत्ता पक्ष का एक जो उम्मीदवार है, दूसरे के लिए क्या फाइट वो लोग करेंगे या फिर पहले पर भी फाइट उनके चलेगी कि पहला उम्मीदवार मेरा और पहला उम्मीदवार मेरा? तो देखिए अभी कई सारी चीज़ें होनी बाकी है पंकज, कई सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं और मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली से आप देखेंगे कि अभी डेवलपमेंट हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा जो सर्कमस्टांसेज है, जो स्थिति है, उसमें ये ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यही कोशिश है कि महागठबंधन से एक ही उम्मीदवार हो, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से अगर आप देखें तो 2 सीट आप कंफर्टेबल यूपीए निकाल नहीं सकता है, तो उनको लगता है कि एक उम्मीदवार हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 17 विधायक हैं कांग्रेस के पास और 30 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। तो दूसरे जो उम्मीदवार की बात है, जिस तरीके से पिछली बार साजादा अनवर को कांग्रेस ने दिया था, गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, तो आपने देखा था कि उसका क्या रिजल्ट हुआ था। तो उस तरह की गलती इस बार शायद ना हो। और एक बीच का रास्ता क्या हो सकता है, एक ऐसा उम्मीदवार हो जो कांग्रेस के लिए भी मान्य हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी मान्य हो। तो इस तरह की अब कोशिशें की जाएंगी। दिल्ली चूंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वहां से कई सारे डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा अभी इंतजार करना होगा पंकज, सोनिया गांधी से क्या मुलाकात होती है, क्या प्रस्ताव रखा जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, क्या उनको कहा जाता है और कांग्रेस की तरफ से क्या कोई रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री से किया जाएगा, क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवार को लेकर। क्योंकि अगर आप देखें नेशनल परिप्रेक्ष्य में अगर चीजों को देखें तो क्षेत्रीय दलों का राज्यसभा में पहुंचना ना पहुंचना उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना कि कांग्रेस का स्ट्रेंथ।
तो इन तमाम चीजों को लेकर हो सकता है कि जब सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी तो इन पक्षों को भी रखा जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तय कर लिया है, लेकिन अभी कई डेवलपमेंट्स जो है वो होने बाकी है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप। विपिन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जेएमएम ने ये अपनी बात तो रख दी है और पहले कदम बढ़ा दिया है कि हम उम्मीदवार देंगे, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो निर्भर करेगा सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।